नमस्कार। भागम भाग वाली ज़िंदगी, अनहेल्दी खाना, जंक फूड खाना, कम पानी पीने की आदत जो होती है, इससे किडनी की क्षमता प्रभावित होती है। दोस्तों, किडनी किस तरह से प्रभावित होती है, किडनी की पथरी के क्या कारण होते हैं, क्या समस्या होती है, किस तरह से हम इसको बचाव कर सकते हैं, आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शिवांशु सिंह जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो गुर्दे की पथरी यानी जो किडनी स्टोन है, उसका क्या कारण है, किस तरह से हो जाती है ये? प्रीति जी, जो हमारा गुर्दा होता है ये 24 घंटे में तकरीबन 2 लीटर के करीब यूरिन पेशाब बनाता है। ये जो पेशाब बनती है इसमें कई सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम है, सोडियम है, यूरिक एसिड है और साथ में पानी। इसके अलावा इसमें साइट्रेट्स भी होते हैं। जब इन केमिकल्स का बैलेंस यूरिन में, जब भी यूरिक एसिड की मात्रा या सोडियम की मात्रा या कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है या पानी की मात्रा घटती है, तो इस तरह के पेशाब में पथरी बनने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा यदि किसी के गुर्दे में कोई रुकावट है या गुर्दे में बार बार इन्फेक्शन होता है, तो ये भी पथरी बनने का एक मूल कारण बनता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने पथरी बनने के क्या कारण इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताया, कितने प्रकार की पथरी होती है ये? प्रीति जी, पथरियाँ जो हैं उसमें एक कैल्शियम बेस्ड होती हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट। इसके अलावा यूरिक एसिड की पथरियाँ बनती हैं, अमोनियम की पथरियाँ बनती हैं और कुछ अन्य दवाइयों के कारण कुछ अनकॉमन पथरियाँ जैसे सिस्टीन के स्टोन्स हैं, कुछ दवाइयों से भी पथरी बनने के चांसेस होते हैं। मूलतः ये 3-4 वैरायटी की पथरियाँ होती हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे गुर्दे की पथरी है तो वो किसी आयु को नहीं देखती है, हर आयु के वर्ग को ये पथरी हो सकती है। किडनी स्टोन की प्रॉब्लम बच्चों में भी होती है, बड़ों में भी होती है, वृद्धों में भी होती है। तो किस तरह के लक्षण दिखाई पड़ते हैं जब अगर शरीर में किडनी में स्टोन बनने लगता है? लक्षणों के बारे में आपसे चर्चा करना चाहेंगे। प्रीति जी, सबसे कॉमन तो आजकल ये है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड इतने कॉमनली अवेलेबल है कि ज़्यादातर लोग किसी भी कारण से अगर पेट का अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो बिना किसी लक्षण के भी उन्हें पता चल जाता है कि हमें किडनी में स्टोन है। जी, अगर कोई तकलीफ नहीं हुई तो कैसे हम लक्षण दिख सकते हैं? तो इसके अलावा जो कॉमन लक्षण है, जैसे यदि किसी को कमर में या पेट में दर्द हो रहा है, पेशाब में जलन है, यदि बुखार आता है, पेशाब में खून आता है, तो ये कुछ कॉमन लक्षण है जो कि किडनी स्टोन्स होने की तरफ इंडिकेट कर सकते हैं। जी, अगर किसी को किडनी में स्टोन हो गया है, गुर्दे की पथरी की समस्या हो रही है, तो उसको निजात कैसे हम पा सकते हैं? प्रीति जी, गुर्दे में पथरी हो गई, इसके लिए ऑपरेशन की आवश्यकता है ऐसा नहीं है जी। हर पथरी के लिए ऑपरेशन या कुछ करने की आवश्यकता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। पथरी का इलाज निर्भर करता है कि पेशेंट के गुर्दे का फंक्शन कैसा है, पथरी का साइज़ क्या है, कितनी पथरियां हैं, ये गुर्दे पे कोई दुष्प्रभाव डाल रही हैं या नहीं डाल रही हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग मेल करते हैं और फिर पेशेंट को अलग अलग सलाह दी जाती है। जैसे यदि किसी को 1 या 2 छोटी पथरियां हैं जिनका साइज़ 6 mm 7 mm है, वो गुर्दे पे कोई दुष्प्रभाव नहीं कर रही हैं, पेशेंट को कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, तो कुछ लाइफस्टाइल और कुछ घरेलू नुस्खों के साथ भी संभव है कि इस प्रकार की पथरियां समय के साथ क्लियर हो जाएं। लाइफस्टाइल में जो सबसे ज़रूरी साइंटिफिकली प्रूवन है वो है कि पानी इतना पिएं कि कम से कम 2 लीटर पेशाब डेली बने। यदि आप किसी आउटडोर एक्टिविटी में हैं, फिज़िकली एक्सर्टिंग एक्टिविटी में, तो एटलीस्ट 2.5 लीटर 3 लीटर तक 4 लीटर तक सादा पानी पिएं। और यदि दिन भर घर में है, एसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 2.5 लीटर तक पानी ज़रूर पिएं। क्योंकि इतना पानी पीने से यूरिन में जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनकी मात्रा डाइल्यूटेड रहेगी, तो थोड़े मोड़े क्रिस्टल्स अगर होंगे भी तो वो यूरिन में डिज़ोल्व होके नेचुरल तरीके से पास ऑफ कर जाएंगे। इसके अलावा जो खान पान की जहाँ तक बात है, कोई भी चीज़ आपको बंद करने की भी आवश्यकता नहीं है। एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसमें केला, नींबू, नारियल का पानी, बादाम, इन चीज़ों की मात्रा थोड़ी अधिक हो और नमक, नॉन वेजिटेरियन डाइट, प्रोटीन्स, बीज वाले फल, टमाटर, पालक, साग, इनकी मात्रा कम हो। अगर पानी अच्छी मात्रा में पीते हैं और नमक की मात्रा कम रखेंगे
तो छोटी पथरियाँ हो सकता है कि समय के साथ पास ऑफ अपने आप कर ही निकल जाएंगी। जाए। हाँ। जी डॉक्टर साहब, कितने एमएम की पथरी होने के बाद ऑपरेशन की स्थिति पैदा होती है? प्रीति, जैसा मैंने बताया कि सिर्फ पथरी का साइज ऑपरेशन निर्धारित नहीं करता है। अमूमन ये देखा गया है कि जो पथरियाँ 10 mm से बड़ी हैं जी वो अक्सर दवा के साथ समय के साथ पास नहीं होती हैं, पास ऑफ नहीं कर पाते हैं। तो संभवतः यदि किसी को 10 mm से बड़ी पथरी है तो हो सकता है कि भविष्य में उनको इलाज की आवश्यकता पड़ेगी, ऑपरेशन कराना पड़ जी सकता है। जी जी डॉक्टर साहब, दूरबीन का भी ऑपरेशन होता है, जी जी। इसके बारे में थोड़ा आपसे चर्चा करना चाहेंगे। प्रीति जी, आज के ज़माने में जो अत्याधुनिक ज़माना है उसमें पथरी का दूरबीन विधि से इलाज काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है। जी इसमें अलग अलग प्रकार की सर्जरीज होती हैं जिसमें कि पेशाब के नेचुरल रास्ते से दूरबीन को इंसर्ट करके स्टोन को हम लोग फोकस करते हैं और उसके अंदर से एक लेज़र फाइबर पास करके स्टोन को ब्रेक करते हैं और उन फ्रेगमेंट्स को हम लोग रिमूव करते हैं। जी दूसरा दूरबीन विधि होता है जिसको की होल सर्जरी कहते हैं या पीसीएनएल कहते हैं, जिसमें किडनी में एक की होल बना करके दूरबीन को डायरेक्टली किडनी में इंसर्ट करके स्टोन को ब्रेक करके उसी रास्ते से स्टोन को हम लोग रिमूव करते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत से लोग हैं जो एलोपैथिक दवाइयों से परहेज करते हैं, तो उनके लिए घरेलू उपचार क्या है जो गुर्दे की जो पथरी है उससे वो निजात पा सकें? तो जैसा प्रीति जी मैंने बताया कि खान पान में पानी पे खास ध्यान देना होगा। पानी की मात्रा इतनी रखें कि एटलीस्ट 2 लीटर करीब यूरिन बने जी और पेशाब का कलर गाढ़ा नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पेशेंट को समझाते तो हैं कि भैया आपको 3 लीटर करीब पानी पीना है, वो क्या करते हैं कि सुबह तो पी लिए और फिर दिन भर भूल गए, सीधे शाम को पिए। जी। तो ये जो बीच में डिहाइड्रेशन का पीरियड होता है ये वो समय होता है जब यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट सारा डिपॉजिट होना शुरू होता है। तो राउंड द क्लॉक बराबर मात्रा में पानी पीना अत्यंत आवश्यक है। डाइट में जो ईज़िली अवेलेबल चीज़ें हैं जैसे कि नींबू है, केला है, नारियल का पानी है, बादाम है, ये चीज़ें बड़ी ईज़िली अवेलेबल है, रोज़ इनका सेवन करें। जी और परहेज में जो सबसे ज़रूरी है कि नमक की मात्रा कम करनी है। जिस तरह से देखा गया है कि नमक हार्ट पे असर डालता है, उसी तरह से किडनी स्टोन के फॉर्मेशन में भी नमक का एक अहम रोल है। जी एक कॉमन क्वेश्चन पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब दूध पी सकते हैं कि नहीं? दूध लिया जा सकता है। रादर ये देखा गया कि अगर आप दूध नहीं पीते हैं या कैल्शियम की चीज़ें बहुत कम लेते हैं तो रादर स्टोन बढ़ने का चांस बढ़ता है। जी तो एक आम मात्रा में 1 गिलास, आधा गिलास दूध भी डेली लिया जा सकता है। उसको लेने से पथरी अधिक बनेगी ऐसा नहीं है। जी डॉक्टर साहब, पेशाब की समस्या बहुत ज़्यादा है, चाहे पुरुषों की बात करें चाहे महिलाओं की बात करें, तो किस तरह से वो निजात पा सकते हैं इस समस्या से? तो प्रीति जी, जो पेशाब की समस्या है उनको बेसिकली हम लोग 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो जैसे कई लोगों को पेशाब करने में समस्याएं होती हैं, जी ज़ोर लगाना पड़ता है, धार खुल के नहीं आती है, जलन होती है। जी और दूसरा कई लोगों को यूरिन को होल्ड करने में या स्टोर करने में समस्या होती है कि प्रेशर महसूस हुआ नहीं कि मीटिंग, पूजा पाठ सब छोड़ के तुरंत उन्हें भागना पड़ता है महिलाओं बाथरूम में में। यूरिन इन्फेक्शन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जी होती है। जी जी। और कभी कभी छींकने या खांसने में महिलाएं बताती हैं कि जैसे कपड़े गीले हो जाते हैं, ज़ोर से हंस दिए, कपड़े गीले हो गए। पुरुष रात में मालूम पड़ा कई बार बाथरूम करने जा रहे हैं। जी तो इस तरह से हम लोग 2 कैटेगरी में लक्षणों को डिवाइड कर सकते हैं। इनके कॉमन कारण जैसे पुरुष में अगर देखें तो 50 के बाद जो सबसे कॉमन कारण होता है वो प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ जाने के कारण जी इस प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा यदि पेशाब में इन्फेक्शन है, यदि पेशाब के रास्ते में कोई रुकावट है, कोई सकरापन है, या जैसे मैंने बताया कि इवन पथरी के पेशेंट्स में भी इस तरह के लक्षण आ सकते हैं। जी महिलाओं में एक एंटिटी होती है, उसको हम लोग ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं या हिंदी में उसको मूत्र असंयम कहते हैं। उसमें पेशाब की थैली इतनी ओवर एक्टिव हो जाती है कि प्रेशर बनते ही बाथरूम जाने तक का भी समय नहीं मिलता है और इतना ज़ोर से प्रेशर बनता है कि कपड़े में भी पेशाब शुरू हो जाता है। और कभी कभी महिलाओं की पहले की डिलीवरी, प्रेगनेंसी के कारण, मांसपेशी कमज़ोर होने के कारण छींकने या खांसने में वो लोग पेशाब नहीं रोक पाते हैं। जी इसके लिए हम लोग के प्रॉपर एक्सरसाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल मेजर्स हैं जैसे कि बाथरूम जाने का अपना टाइमिंग फिक्स करें, पानी सीमित मात्रा में पिएं कि बार बार जल्दी जल्दी पेशाब ना जाना पड़े, और बेहतर रहेगा कि एक बार ही अपने पास के यूरो सर्जन से अपना इवैल्यूएशन ज़रूर करा लें
क्योंकि पुरुषों में इस तरह के लक्षण प्रोस्टेट कैंसर के भी हो सकते हैं। जी। तो इसलिए इवैल्यूएशन ज़रूरी है। अगर कोई बड़ी समस्या नहीं आती है तो रूटीन एक्सरसाइजेज, फ्लूइड मैनेजमेंट, डाइटरी मैनेजमेंट और कुछ दवाइयों की मदद से इन चीज़ों पे कंट्रोल पाया जा सकता है। यदि कोई बड़ी समस्या सामने आती है तो उसका पता चलेगा और उसका अप्रोप्रिएट इलाज करके इन लक्षणों से निदान पाया जा सकता है। तो ये कह सकते हैं कि जो जितने अगर किसी को ये लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से परामर्श कर ले, बेहतर रहेगा। जी। डॉक्टर साहब, आम जन से क्या कहना चाहेंगे इस बीमारी के बारे में बीमारी को लेकर, और किस तरह से निजात पा सके इस बीमारी से? आम जन से क्या कहना चाहेंगे आप? गुर्दे की पथरी की जहाँ तक बात है तो ज़्यादातर मरीजों में गुर्दे की पथरी आजकल, क्योंकि अल्ट्रासाउंड एक्सरे का ज़माना है, सबकी पथरियाँ यूजुअली अर्ली स्टेज में पकड़ में आ जाती हैं। हमारी सलाह ये रहेगी कि आप एक बार ही अपने नियर बाय डॉक्टर से ज़रूर मिल लें, क्योंकि आपकी पथरी के साथ में क्या वो पथरी गुर्दे को कोई नुकसान कर रही है, नहीं कर रही है, उस पथरी के कारण पेशाब में कोई इन्फेक्शन हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ों की जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। उसी के हिसाब से आपका प्रॉपर डाइट प्लान, आपका फ्लूइड मैनेजमेंट और आपको किसी भी प्रकार की इंटरवेंशन की आवश्यकता है या नहीं है, इसका निर्धारण किया जा सकता है। जहाँ तक पेशाब में समस्याएं हैं, यदि पेशाब में कोई भी लक्षण है और आपको ये लक्षण लंबे समय से परेशान कर रहे हैं, अपने चिकित्सक से संपर्क ज़रूर करें, क्योंकि ये एक कोई छोटी बीमारी के भी लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि मांसपेशी का कमज़ोर होना, या ये अंदर छुपी किसी बड़ी बीमारी के भी लक्षण हो सकते हैं, जिसको समय रहते इलाज करने से इन लक्षणों से निजात पाया जा सकता है। जी, तो बीमारी को छुपाना नहीं है, बीमारी को सहना नहीं है, उसको डॉक्टर को दिखाना है, उसका निजात पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आज के ज़माने में डॉक्टर हर जगह अवेलेबल है, प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। जी, डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।